Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 9 of unit 2, namely women caste and reform. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 9 जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। फर्स्ट टॉपिक, कास्ट सिस्टम एंड इट्स इविल, जाति व्यवस्था और इसकी बुराइयां। द कास्ट सिस्टम विच हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम हैड डिवाइडेड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो कास्ट्स। जाति व्यवस्था जो कि भारत में प्राचीन समय से ही विद्यमान है, समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांट रखा है। इन हिंदू सोसाइटी द ब्राह्मण्स वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड कास्ट while the outcast were the most underprivileged। हिंदू समाज में ब्राह्मण सबसे अधिक अधिकार प्राप्त जाति थी, जबकि बहिष्कृत या निचली जात के लोग सबसे कम अधिकार प्राप्त लोग थे, अर्थात अधिकार विहीन लोग थे। A person had to take up the occupation of the caste into which he was born। किसी भी व्यक्ति को वही व्यवसाय अपनाना पड़ता था जिस जात में पैदा हुआ था, उसी जात का व्यवसाय उसे अपनाना पड़ता था। He could not change his social status by changing his occupation। वह व्यवसाय बदल करके भी अपने सामाजिक दर्जे को नहीं बदल सकता था। Even he had the skill to do the work of a higher caste। यद्यपि वह ऊंची जात के कार्यों को करने में समर्थ होता है, फिर भी वो अपनी जाति बदल नहीं सकता था। Each caste had to obey rigid rules which were sanctioned by religion। प्रत्येक जाति अपने जात के कठिन नियमों का पालन करती थी, अपने जात के नियमों का कड़ाई से पालन करती थी, क्योंकि उन्हें धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त था। ऐसा माना जाता था कि धर्म के अनुकूल हैं, इसलिए प्रत्येक जात के लोग अपने अपने धर्म के नियमों का, जात के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इंटरकास्ट मैरिज एंड डाइनिंग वर प्रोहिबिटेड। उदाहरण के लिए अंतरजातीय विवाह और साथ साथ भोजन करना प्रतिबंधित था। पीपल डिड नॉट वायलेट कास्ट रूल्स फॉर फियर ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम देयर कास्ट, अ कंडीशन दे फियर्ड इवन मोर देन डेथ। लोग अपने जातीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे, इस डर से कि उन्हें जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और यह स्थिति मृत्यु से भी ज़्यादा भयावह मानी जाती थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स, अछूतों की स्थिति। टास्क सच एज रिमूविंग डेड बॉडीज, टैनिंग लेदर, मेकिंग लेदर गुड्स, क्लीनिंग ड्रेन्स एंड टॉयलेट्स एंड स्वीपिंग रोड्स वर परफॉर्म्ड बाय द आउटकास्ट्स। टास्क सच एज रिमूविंग, कुछ ऐसे कार्य जैसे कि डेड बॉडीज, मृत शरीरों को हटाना, टैनिंग लेदर, लेदर को शोधित करना, मेकिंग लेदर गुड्स, चमड़े से सामान बनाना, क्लीनिंग ड्रेन्स एंड टॉयलेट्स, नालियों और टॉयलेट की सफाई करना, रोड पे झाड़ू लगाना, ऐसे ही कार्य बहिष्कृत जातियों, निचली जातियों के लोगों द्वारा किए जाते थे। ऑल्दो सोशली यूजफुल, यद्यपि ये सामाजिक रूप से बहुत उपयोगी कार्य थे, दीज टास्क वर कंसीडर्ड अनक्लीन, फिर भी इन कार्यों को अपवित्र या गंदे कार्य माना जाता था। दोज हु परफॉर्म्ड देम वर कंसीडर्ड अनटचेबल बाय द अपर कास्ट एज देयर टच वाज बिलीव्ड टू बी इम्प्योर। जो इन कार्यों को करते थे वर कंसीडर्ड अनटचेबल बाय द अपर कास्ट, ऊंची जातियों के द्वारा वे अछूत समझे जाते थे। एज देयर टच वाज बिलीव्ड टू बी इम्प्योर, और उनका स्पर्श भी अशुद्ध माना जाता था। सम हिंदू लॉ बुक्स सच एज द मनुस्मृति प्रोहिबिटेड अपर कास्ट पीपल फ्रॉम हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल्स। कुछ हिंदू नियम पुस्तकें, जिनमें मनुस्मृति भी एक है, उच्च जात के लोगों का
निम्न जात के लोगों या छूतों के साथ शारीरिक संपर्क प्रतिबंधित किया गया था। द अनटचेबल्स हैड टू लिव इन ए सेपरेट एरिया ऑफ द टाउन और विलेज। अछूतों को शहर या गांव से दूर अलग क्षेत्र में रहना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स और टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी और सार्वजनिक परिवहनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। दे वर आल्सो डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल्स एंड स्कूल्स। उन्हें मंदिरों और स्कूलों में जाने पर मनाही थी। इन शॉर्ट दे वर डिनाइड द बेसिक राइट्स टू लिव विद डिग्निटी। संक्षेप में कहें तो उन्हें सम्मान के साथ जीने का जो मूल अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है, उससे भी वे वंचित थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के अधीन परिवर्तन। ब्रिटिश शासन के अधीन इनके स्थिति में कैसे परिवर्तन हुए। ब्रिटिश colonial rule brought about many changes which in the long run helped reduce cost rigidities. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन इनके स्थिति में बहुत से परिवर्तन लाए जिसकी वजह से आगे चल करके जातीय कठोरता में कमी आई। द ब्रिटिश लॉज वर द सेम फॉर ऑल कास्ट। अंग्रेजी कानून सभी जातियों के लिए एक समान थे। इन द न्यू सिस्टम्स ऑफ मास ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट हैड टू ट्रेवल टुगेदर। जो सामूहिक परिवहन के साधन थे जैसे कि रेलवे, उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ यात्रा करनी पड़ती थी। दिस फोर्स्ड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू मिक्स विथ ईच अदर। और इसने विभिन्न जात के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के लिए मजबूर कर दिया। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां यहाँ पे बड़े पैमाने पर भूमिहीनता और उद्योग विहीनता की स्थिति पैदा की। दिस फोर्स्ड मैनी पुअर पीपल टू चेंज देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। और इसने बहुत से गरीब लोगों को अपना पारंपरिक व्यवसाय बदलने के लिए मजबूर कर दिया। मैनी ऑफ देम फाउंड जॉब्स एज लेबरर्स इन इंडस्ट्रीज, प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन। उनमें से बहुत से लोगों ने लेबर के रूप में उद्योगों में, प्लांटेशन में, निर्माण कार्यों में और परिवहन के क्षेत्र में अब सामान ढोने के कार्य में लग गए। सम अदर्स बिकेम पोर्टर्स, स्वीपर्स एंड क्लीनर्स। और उनमें से कुछ कुली, सफाई करने वाले और झाड़ू लगाने वाले बन गए। एंड 8 अदर्स ज्वाइंड द आर्मी एज सोल्जर। और इनमें से कुछ लोग सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो गए। ब्रिटिश रूल आल्सो क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल सच एज क्लर्क्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड टीचर्स। अंग्रेजी शासन ने रोजगार के अवसर भी पैदा किए जैसे कि क्लर्क के लिए, मर्चेंट पद के लिए, लॉयर्स कानूनविद के लिए और अध्यापक के लिए। Entry into these professions was not based on caste but on skills and educational qualification. इन व्यवसायों में प्रवेश जात के आधार पर आधारित नहीं था बल्कि कौशल और शैक्षिक क्वालिफिकेशन के आधार पर इन प्रोफेशन में भर्ती होती थी। ओके, Western education introduced Indians to many liberal ideas and made them more aware of the need to reform their society. पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों में बहुत से उदार विचार पैदा किए और उनको समाज में सुधार करने की ज़रूरत को एहसास कराया। इंस्टीट्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वर ओपन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पाश्चात्य शिक्षा के संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हुए थे। चिल्ड्रेन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट कुड गेट एजुकेशन हियर एंड फाइंड जॉब्स टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अधिकार विहीन जातियों के बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और उसके अनुसार नौकरी पा करके अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते थे।
Okay, some outcast communities were able to improve their conditions under British rule. For example, Madhyakas of Andhra Pradesh, who were traditionally tanners and shoemakers, prospered as the demand for leather shoes increased during British rule. कुछ बहिष्कृत समुदायों ने ब्रिटिश रूल में अपनी स्थिति सुधारने में सक्षम हुए। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के मदिकास, जो कि पारंपरिक रूप से चमड़ा कमाने और जूते बनाने का काम करते थे, लेदर के शूज की डिमांड बढ़ने की वजह से वे काफ़ी समृद्ध हो गए थे। एज अदर कम्युनिटीज सेंड देयर प्रोफेशन, द मडगास वर द ओनली पीपल मेकिंग शूज इन दियर रीजन। एज अदर कम्युनिटीज, जैसे कि अन्य समुदायों ने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया था, इसलिए मदिकास जूते बनाने वाली केवल एक समुदाय रह गई और इसकी वजह से वे काफ़ी समृद्ध हो गए थे। हेंस दे कुड अर्न हाई प्रॉफिट्स, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, वे काफ़ी अच्छा लाभ कमा लेते थे। द महार्स ऑफ महाराष्ट्र, हु वर नोन फॉर दियर मार्शल स्किल्स, वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स इनटू द ब्रिटिश आर्मी। और महाराष्ट्र के महार्स ने भी अपनी स्थिति सुधारी थी ब्रिटिश रूल में, और वे अपने युद्ध संबंधी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, और अंग्रेजी सेना में वे बड़ी संख्या में भर्ती किए गए। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी explained in next videos. Thanks so much.